नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टीनू बिरला वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है अनोखी दोस्ती। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टीनू बिरला वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है अनोखी दोस्ती। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टीनू बिरला वॉइस में आपका अवनी के पापा का तबादला इस छोटे से शहर में हुआ था। कक्षा 5 में पढ़ने वाली बैंक मैनेजर की बेटी अवनी तब तक बड़े शहरों में ही रही थी। छोटे से शहर के एकमात्र कॉन्वेंट स्कूल में उसका दाखिला हो गया था। नए स्कूल में सारे बच्चों के अपने दोस्त थे। अवनी से कोई दोस्ती नहीं कर रहा था। उसी स्कूल के माली की बेटी थी आरुषि। गरीब परिवार की मेधावी आरुषि के भी कम ही दोस्त थे। कहीं ना कहीं छोटी उम्र में ही अपने और दूसरे बच्चों के अंतर को समझने लगी थी। जब उसके पिता स्कूल के बगीचे में साफ सफाई करते और उसी समय बच्चों की आधी खाने की छुट्टी होती, सारे बच्चे मुंह छिपाकर आंखों से इशारा करते। आरुषि सब कुछ जानते भालते अनजान बनने के नाटक करती। अवनी साल के आधे में स्कूल में आई थी तो टीचर ने उसका काम पूरा करवाने की जिम्मेदारी आरुषि को सौंपी। बस एक मदद दोस्त से महरूम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बन गई। साल बीतते बीतते दोनों पूरे स्कूल में दो शरीर एक जान कहलाने लगी। अवनी के माता पिता भी आरुषि की यथा सदा संभव मदद कर दिया करते थे। जहाँ पहले आरुषि पुरानी किताबों से पढ़ती थी, छठी कक्षा में अवनी के माता पिता ने उसके साथ ही आरुषि की भी नई किताबें खरीदी, नई यूनिफॉर्म सिलवाया, नए जूते, स्कूल बैग, पानी की बोतल पाकर तो आरुषि खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अवनी की माँ कुछ ज़्यादा ही स्नेह करने लगी थी। इस दिन माँ की बच्ची से अवनी के साथ ही आरुषि के लिए भी खाने का डिब्बा जाने लगा। आरुषि के पिता किशन तो गदगद हो गए कि उनकी बेटी से उनके अलावा भी कोई इतना प्यार करता है। बेटी की सिर पर हाथ रखकर अक्सर कहते, बेटा अवनी का साथ तू कभी मत छोड़ना, उसकी हर कठिनाई को दूर करने की कोशिश करना। आरुषि भी सिर हिलाकर हाँ कहती। इंसान का चाह कभी पूरा हुआ है भला? अवनी के पिता का तबादला फिर दूसरे शहर में हो गया। 4 साल का साथ छूट गया। फ़ोन तो आरुषि के घर था नहीं, सिर्फ घर का पता ले अवनी चली गई। थोड़े दिनों में अवनी के नई जगह में नए नए दोस्त बन गए। मोबाइल आ जाने के बाद भी अवनी को चिट्ठी लिखना भारी लगता। आरुषि के महीने में एक चिट्ठी आ जाती। स्वाभिमानी आरुषि घर की परिस्थितियों के बारे में कुछ ना लिखती। दोनों ही ग्रेजुएट हो चुके थे। इधर कुछ दिनों से आरुषि की कोई चिट्ठी नहीं आई थी। अवनी की माँ को चिंता होती, परंतु मस्त मौला अवनी कहती, आप बेकार में चिंता कर रहे हो, एग्ज़ाम देकर चिल कर रही होगी या फिर आगे की तैयारी। 3 महीने बाद आरुषि की चिट्ठी आई। उसने लिखा था, मेरी पटना में जॉब की बात चल रही है, मैं इस महीने के आखिर में आऊँगी। बेफिक्र अवनी ने सोचा, पटना आएगी तो मिलने तो ज़रूर आएगी। अवनी का घर दुल्हन की तरह सजा है। आखिर माता पिता की इकलौती संतान है। उसकी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अवनी की माँ को बहुत अफसोस हो रहा था। भाग दौड़ के बीच आरुषि और उसके पिता को शादी का कार्ड डाक द्वारा ही भिजवाया था। किसी को पत्र देकर भेजा नहीं सकी थी। न जाने कार्ड पहुंचा भी था कि नहीं। कोई नहीं आया तो मन में संशय था। अवनी हंसी खुशी विदा हो गई, परंतु उसकी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। इकलौती संतान माता पिता के प्रेम के कारण घर का कोई भी काम नहीं सीख पाई थी। अनपढ़ कामों की वजह से संयुक्त परिवार में हंसी का पात्र बन जाती। तानों उल्हानाओं में नई नवेली दुल्हन के मन में वैवाहिक जीवन के प्रति वृत्ति पैदा कर दी। संयुक्त परिवारों के पुत्रों की विडंबना होती है कि उन्हें प्रेम तो बहुत मिलता है, परंतु अपनी इच्छा व्यक्त करने का अवसर नहीं मिलता, और पत्नी के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी ही तानों से तंग आकर एक दिन अवनी दुनिया छोड़ने का निश्चय कर छत पर गई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अवनी ने दरवाज़ा खोला। एक उसकी हम उम्र लड़की खड़ी थी। पहचानना नहीं, मैं आरुषि। आरुषि, तू यहाँ कैसे, कहाँ रहती है? मेरे घर का पता किसने बताया? अरे अरे, अंदर तो आने दे,
मैं यहीं पास में जॉब करती हूँ। लंच में 2 घंटे का ब्रेक होता है। नीचे से तुझे छत पर देखा तो पहचान गई। अवनी ने आंखें नीची कर ली। क्या हुआ मुझे बता। न जाने कौन सा सम्मोहन था कि अवनी ने सब कुछ उसे बता दिया। बस इतनी सी बात, मैं हूं ना, तुम्हें सब सिखा दूंगी। मैं रोज़ इस समय आऊँगी। तुम्हें खाना बनाने से लेकर घर को कैसे व्यवस्थित करना है सब सिखा दूंगी। घर में आती हूँ, ये तुम किसी को ना बताना। इस समय घर के आदमी बाहर गए होते हैं और औरतें अपने कमरे में सो रही होती हैं। यही सही समय है। अब रोज़ आरुषि आने लगी, पर जिस दिन घर में कोई होता तो वो नहीं आती। धीरे धीरे अवनी हर काम में चतुर हो गई। घर वाले भी उसके अंतर देख रहे थे। अब सास ननद जेठानी के ताने कम होने लगे। घर की परेशानियां न होने से पति का संग भी अच्छा लगने लगा। अभी वह खुश रहने लगी थी कि आरुषि ने घर आना छोड़ दिया। अवनी जब भी फ़ोन नंबर की बात करती थी तो वो इधर उधर के बहाने करके नहीं देती थी। जो पता दिया था वो भी झूठा निकला। अवनी को आरुषि की चिंता होने लगी। वो मायके में आई, पिता को बताया जैसे भी हो आरुषि को ढूंढना पड़ेगा। माता पिता हतप्रत ऐसा कैसे हो सकता है। 3 साल पहले आरुषि के पिता की मृत्यु हो गई थी। 3-4 महीने बाद उसे जॉब मिली। पटना जाने के लिए निकली परंतु वापस नहीं आई। सुना है जहाँ जॉब के लिए गई थी उन्होंने उसका बलात्कार करके मार डाला। उसकी सड़ी गली लाश 3 दिन बाद पुलिस को मिली। आई कार्ड से उसका पहचान हुई। अवनी की शादी के बाद शगुन की मिठाई देने वो गए तब उन्हें पता चला। फिर तुम्हारे पास कौन आया था? अवनी की माँ आरुषि का आई कार्ड दिखाते हुए पूछा। वह आरुषि ही थी माँ। आज से नहीं, पिछले 3 सालों से मेरे साथ अजीब अजीब बातें हो रही थी। एक्सीडेंट होते होते रुक गए। कितने बार उसने मेरी जान बचाई, उस दिन भी छत में। हाँ, वो बार बार कहती थी बाबा ने हमसे वादा लिया था तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ख्याल तो रखेंगे ही, आखिर तुम मेरी इकलौती दोस्त हो। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।